हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10th क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसका आज ये पार्ट नंबर 6 वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 5 वीडियो करा दिए, उम्मीद है वे आपने जरूर देख ली होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रक्रियात्मक समूह के बारे में, या फिर इसे क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे किसी का भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। प्रक्रियात्मक समूह, देखो इस डेफिनेशन से पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने किसी का नाम देखा होगा, जैसे कि आपने देखा अक्सपाल, क्या देखा आपने नाम? अक्सकैलिया। एक तो आपने ये नाम देखा, एक आपने देखा कुछ भी, जैसे एक आपने देखा अक्स चंदेल। अच्छा, ये इनसे क्या संबंध समझ में आ रहा है? ये तो नाम आपका है, नाम तो कोई किसी का भी रख सकता है। अक्स नाम का कोई एक तो मनुष्य होता नहीं, बहुत सारे मनुष्य होते हैं। अब ये तो है अक्स कैलिया और ये है अक्स चंदेल। तो इनका क्या मतलब है? जो ये होते हैं ना जुड़े हुए, ये इनकी सारी कैटेगरी बताते हैं। देखो इसमें क्या है, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के विशिष्ट गुणों को बताता है। ये अलग अलग फैमिली के दो लोग हैं, ये इस बात को तो बता रहा है कि ये तो अक्स कैलिया है, ये तो क्या है अक्स कैलिया, और ये है अक्स चंदेल। तो इनके गुणों को बता रहा है कि इसकी फैमिली के लोग ऐसे हैं तो इसके गुण ऐसे होंगे, इसकी फैमिली अलग टाइप की है तो उसके गुण ऐसे। अच्छा, जो फैमिली का असर पड़ता है, उसके सारे जो सरनेम होता है जिसका, तो उसकी फैमिली के बारे में तो पता चलता है कि इसके पिता ऐसे थे तो उम्मीद है ये भी ऐसे होगा, चाहे ऐसा हो ना हो, लेकिन ये इसके गुणों को बताता है। जैसे कि अक्स चंदेल, फिर और हमने कुछ और नाम रख दिया, नवनीत चंदेल। तो मतलब ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे इनके सेम फैमिली के हो जाएंगे, तो इसके गुणों के बारे में बताता है। यही होता है हमारा प्रक्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह। कोई एक परमाणु ले लो या फिर परमाणुओं का समूह, कोई बड़ा सा भी हो सकता है सूत्र। परमाणुओं का समूह वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के विशिष्ट गुणों को बताता है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, उसके विशिष्ट गुणों को बताता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी, उसके विशिष्ट गुण को बताएगा। जैसे अक्स चंदेल, तो इसके अलग से गुण है कुछ, उसको बताएगा, क्योंकि इस फैमिली का है, ये इस फैमिली का है, तो ये इसके गुणों को बताएगा कि इसकी फैमिली के लोग ऐसे होंगे। अच्छा, जिसकी फैमिली मतलब बहुत अलग टाइप की है, गाली देते हैं, तो भाई ये भी तो फिर अगर उस फैमिली का ही है तो वो भी तो ऐसे ही काम करेगा जो उसके घर वाले कर रहे हैं, तो उसके गुणों को बताता है। सब में एक से ही गुण पाए जाते हैं, ये बताता है ये। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रक्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे प्रक्रियात्मक समूह हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। ये 10th क्लास में, 12th क्लास में भी आपको यही जरूरी है, मतलब प्रक्रियात्मक समूह पढ़ने। और भी होते हैं पर तुम्हारे सिलेबस में तो यही है। यौगिक का प्रकार और यह है प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला। जैसे कि हेलो या फिर हेलोजन, जो हमारा आवर्त सारणी में 17वां वर्ग है ना, उसको हम हेलोजन तत्व कहते हैं। क्योंकि वे क्या, हेलो का मतलब क्या पढ़ा है आपने? हेलो मतलब दोस्ती करना। ये जो होता है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपना स्टक पूरा करने के लिए, तो ये साझेदारी करता है। ठीक है, इनको हम हेलोजन बोलते हैं। मैं आपको बता रही हूँ हेलोजन में कौन आएगा, जैसे कि फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब ये ग्रुप है इस तरीके से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसके साथ कोई भी जुड़ सकता है, जैसे HCl। तो यही हमारा क्या है, हेलो या फिर हेलोजन वर्ग। अब एक है हमारा नंबर 2 एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल होता है OH। ठीक है, किसी के भी साथ अगर OH जुड़ा हुआ है तो वो एल्कोहल है। जैसे कि ये जुड़ गया CH3OH, ये भी अल्कोहल है। C2H5OH, ये भी अल्कोहल है। मतलब जिसके पीछे भी OH जुड़ा हुआ है वही क्या है हमारा अल्कोहल। यही तो हम पढ़ रहे हैं, प्रक्रियात्मक समूह से ही तो कहते हैं। तो ये अल्कोहल होता है OH। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO। मैं आपको इसकी संरचना बना के दिखा देती हूँ। CHO या फिर कार्बन कितने बंध बनाता है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। देखो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक यहाँ पे कुछ भी जुड़ जाएगा। या तो ऐसे जुड़ा हो CHO या फिर ऐसे CHO, इस तरीके से जुड़ा हो। मतलब यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हो, अगर ये है तो हमारा कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। OH है तो कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। और CHO है तो कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। अब हम पढ़ेंगे कीटोन के बारे में। कीटोन क्या होता है? CO। या फिर कैसे, कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4। तो डबल बॉन्ड O यहाँ पे बना लेगा और इस तरीके से। अगर इस तरीके की संरचना है तो कौन सा ग्रुप है? कीटोन। मतलब कीटोन को हम CO भी बोल सकते हैं या फिर CO, इस तरीके से। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। तो 2 बॉन्ड तो ये बना लिए और एक ये बना लिया OH,
और यहाँ पे बना लिया। ये अगर ये जुड़ा हुआ है या फिर इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, किसी के भी साथ जुड़ा हुआ है अगर, तो आपको याद रखने हैं ये इसी टेबल को बहुत अच्छे से याद रखना कि अल्कोहल कौन सा ग्रुप होता है, OH है तो कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। CHO है तो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, या फिर इस तरीके से बना सकते हैं संरचना, याद रखना। देखो ये है CHO, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें यहाँ और यहाँ कार्बन जुड़ेंगे कोई भी दो आके कार्बनिक, लेकिन इसमें एक साइड हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, इसलिए ये क्या है, CHO एल्डिहाइड है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें यहाँ पे आके कुछ और जुड़ेगा कार्बन, लेकिन यहाँ पे फिक्स OH ही जुड़ेगा और यहाँ पे O जुड़ेगा, तो इसलिए ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं समजातीय श्रेणी। देखो समजातीय श्रेणी क्या होती है, समजातीय श्रेणी ये होती है मतलब उसमें एक ही जाति, एक ही वर्ग हो, मतलब एक ही ग्रुप के सारे तत्व हो, वही होते हैं हमारे समजातीय श्रेणी। देखो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, कोई भी यौगिक है और उसकी ऐसी श्रृंखला, श्रृंखला मतलब बहुत लंबी चैन बनी हुई है, मतलब इस तरीके से श्रृंखला, पहला तत्व है, दूसरा है, तीसरा है, लेकिन उनमें एक ही ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, वही होती है हमारी समजातीय श्रेणी। ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। मैंने अभी आपको बताया है प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, जैसे अल्कोहल हो गया प्रक्रियात्मक समूह OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये सब हमने आपको भी प्रक्रियात्मक समूह बताए हैं, तो वो एक ही प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित हो। जैसे कि हमने एल्केन पढ़ा था, एल्केन का सूत्र था CnH2n+2, जब हम N की जगह 1 रखते हैं तो सूत्र क्या आता है, CH4, 2 × 2 और 2 4, फिर हम 2 रखते हैं तो C2H, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 रखते हैं तो C3H, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 रखते हैं तो C4H, 4 दूनी 8 और 2 10, इस तरीके से बनता है। अब हमने क्या पढ़ी है, समजातीय श्रेणी जब एक ही उससे हट जाए, मतलब एक ही समूह से, मतलब एक ही प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होती है, ये फंक्शनल ग्रुप एक ही होना चाहिए उसमें, तो हम यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे, OH ले लेंगे, अल्कोहल। अब इसे प्रतिस्थापित करना है। देखो यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा, देखो ये CH3 बनेगा और इसके साथ एक OH जुड़ जाएगा, एक OH जुड़ जाएगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया किसने, OH ने, तो ये क्या बन गया, अब हमारी अल्कोहल बन गया। इसी तरीके से नीचे C2H, ये 6 थे, 6 में से 5 यहाँ पे रह जाएंगे और उसके एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह OH लग जाएगा, ये भी अल्कोहल है। ऐसे ही इसमें C3H, 8 है, यहाँ पे रहेगी 7 और यहाँ पे लग गया OH। इसी तरीके से इसमें C4H कितने हैं, यहाँ पे 10 है तो हमने यहाँ पे 9 ले लिया और एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह OH आ गया। तो जो हमारी ये बनी श्रेणी, इसी को क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी, इसी को हम समजातीय श्रेणी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप से प्रतिस्थापित हुई है। हमने यही तो पढ़ा था, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, श्रृंखला ही तो है ये, ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन में स्थित, कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को, इसमें जो हाइड्रोजन था उसको क्या करा है, एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होती है। यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन को OH ने प्रतिस्थापित किया है, इसके हाइड्रोजन को भी OH ने प्रतिस्थापित किया है, इसके हाइड्रोजन को भी OH ने प्रतिस्थापित किया है और इसके भी। तो जो ये हमें श्रृंखला प्राप्त हुई है, ये क्या है, हमारी समजातीय श्रेणी है। इसी तरीके से मैं आपको एक और बताती हूँ बनाकर, ये तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, CnH2n+2, एल्केन है ये, CH4, C2H6, ये तो अभी लिखी थी हमने, C3H8, C4H10। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, OH। OH क्या होता है, हमारा अल्कोहल समूह, वो सॉरी अल्कोहल तो हम ले चुके हैं, अब हम लेंगे एल्डिहाइड CHO, CHO क्या कहते हैं इसे, एल्डिहाइड। अब हम इसे एल्डिहाइड से प्रतिस्थापित करेंगे, ये हमारा CH4 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, उसी की तरह, लेकिन यहाँ पे CHO लग जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा एल्डिहाइड समूह लग गया इसमें। इसी तरीके से इसमें C2H5 ले लिया और यहाँ पे लग गया CHO। इसी तरीके से इसमें C3H7 ले लिया और यहाँ पे लग गया CHO। इसी तरीके से इसमें C4H9 ले लिया और यहाँ पे लग गया CHO।
उम्मीद है ये वीडियो आपको ये आपको समझ आ गया होगा। आप पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पे मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ साइंस का बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आप, और ये इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने इससे पहले कराई है आपको प्रख्यात्मक समूह, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से पर्सन आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।